आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। मजदूरी कर रहे, मजदूरी एक ने पॉलिटेक्निक आईटीआई पॉलिटेक्निक कर ली, कहीं जॉब नहीं है। एक चीज दुगनी हुई, इनकी पेंशन, जितने भी नेता चाहे किसी भी पार्टी का हो, उनकी पेंशन दुगनी हुई। अजी गठबंधन नहीं, हम तो तुम्हें बता रहे हैं, हमें मोदी योगी दिख रहे हैं। सरकार बीजेपी की आ जाओ, कांग्रेस की आ जाओ, किसी की भी आ जाओ, इन किसानों को तो ये कुछ देने के है ना। सरकार तो बढ़िया, कोई सरकारी नहीं, गुंडा माफिया सब बट में पड़ गए। एक चुनाव लड़ लो, माला माल हो जाओ, सही वही पता नहीं चलता देर में कितनी संपत्ति। और किसान आदमी की पिड्डी दर पिड्डी कमाती कमाती थकली मजदूर की। किसानों के खेत के आते खून नजर आते, खून नजर आता खेतों में। 3 मटर रिंगा हो गए, 2 मटर रिंगे, कोई मटर होगा नहीं हुई। हम कह रहे इस बात को नहीं हुई। किसानों की आए एक आदमी कहते दुगनी हुई हो। इसका हर जानना तो उठाना पड़ेगा अखिलेश को, और फायदा मिल गया बीजेपी को। इस समय हम लोग मेरठ में मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी रैलियां करनी शुरू कर दी हैं। मेरठ में आज नरेंद्र मोदी की एक रैली होने जा रही है, जिसमें मेरे पीछे देख सकते हैं कुछ लोग बैठे हैं जो दूर दराज से आए हैं नरेंद्र मोदी को देखने, जयंत चौधरी को देखने। संयुक्त रैली है गठबंधन की। अब देखने वाली बात यह है कि इस रैली के बाद जो चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनवीर, गांव चिंदोड़ी, तहसील सरदना, लोकसभा मुजफ्फरनगर। लोकसभा मुजफ्फरनगर है आपकी। संजीव बालियान है वहाँ से। कुछ खबरें आ रही हैं कि संजीव बालियान का विरोध चल रहा है लोकसभा में। विरोध भाई, मैं तो इस बार घुम्मा तो करता नहीं, मैं क्षेत्र में कोई, मैं नेता तो मैं हूँ नहीं, मैं तो किसान आदमी, एक अनपढ़ आदमी हूँ। पर जो इस गठबंधन का जितना भी फायदा हुआ बीजेपी को। किसानों की जो समस्या आप उठा रहे थे, अब उस समस्या से क्या उम्मीद है? गठबंधन के बाद क्या उम्मीद है उन समस्याओं की? आवारा पशु की आपकी समस्या प्रमुख है, गन्ने का मूल्य आपका प्रमुख है, तो उम्मीद है कुछ बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे इस बार? भैया मेरी सुन बात, सरकार बीजेपी की आ जाओ, कांग्रेस की आ जाओ, किसी की भी आ जाओ, इन किसानों को तो ये कुछ देने के है ना, और ना आज तक दिया। ये तो अपनी मेहनत की कमाई काम है भैया। रात को पानी चलावे, दिन में हिल्ला करे, मजदूरी कर रहे और खा रहे, हमारा काम है। सरकार तो आती जाती रहे, तो अब अपना पेट इनकी पूर्ति नहीं होती। इनके ही पेट इतने बड़े सबके। मैं तो सब सच कह रहा, बिल्कुल बाजे बाजे का मैंने कह रहा हूँ। एक चुनाव लड़ लो, माला माल हो जाओ, सही वही पता नहीं चलता देर में कितनी संपत्ति। और किसान आदमी की पिड्डी दर पिड्डी कमाती कमाती थकली मजदूर की। इनकी डब को कोई लगाता नहीं, ये बेचारे वंके वहीं और तड़े को चले जा। यूरिया के कट्टे की सुन लो तो मैं बताऊँ, यूरिया कट्टा 45 किलो, 5 किलो और मारा खा गया, 5 किलो मारा खा गया, रेट और बढ़ा दिए। ये सारी समस्या तो मुझे पता है। अब मुझे बताइए, जब इतनी समस्या है तो रैली में क्यों आए फिर? भाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चौधरी साहब जिसको जहां आदेश दे देंगे, मतलब वे एक बार बैठ के कहीं भी आदेश कर दे, किसी से गठबंधन कर दे, पश्चिम का जो किसान है, मजदूर है, कोई भी कास्ट का है चाहे, वे सब चौधरी साहब के पीछे जैसे वे आदेश कर दें उनकी गैल चले। गठबंधन उन्होंने सपा से करा, सपा गैल चल दिया, बीजेपी से करा, बीजेपी की गैल चल दिया। हम तो केवल किसान मजदूर की लड़ाई केवल एक ही शख्स लड़ता है, चौधरी। पहले चरण सिंह थे, फिर अजीत सिंह हो गए, अब जयंत चौधरी हो गए। केवल वही किसान और मजदूरों की लड़ाई लड़े, उन्हीं की सब साथ हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो। और यदि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब गठबंधन ना होता, इसका हर जानना तो उठाना पड़ेगा अखिलेश को, और फायदा मिल गया बीजेपी को। खतौली उपचुनाव में जयंत चौधरी का काफी रोल था, खतौली विधानसभा सीट हरवाने में भाजपा को। अब गठबंधन हो गया है, अब आपको क्या लगता है, सिर्फ 2 सीटों से जयंत चौधरी को संतुष्ट होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? अब सुनो भाई, खतौली वाली बात बताओ। खतौली विधानसभा में उपचुनाव में चुनाव लड़े, जो भी कैंडिडेट होगा, मुझे इतना तो जानकारी है नहीं, लेकिन जो भी लड़ा चौधरी साहब के निशान से तो जीत के गया। और भैया इसमें तो हमें नुकसान ही नुकसान है, और नुकसान ही हमें उन्होंने दिया, नुकसान ही हमें ये दे रहे। हमें तो भैया और मजबूरी है एक बदिया, हमें तो दूसरे बदिया में समझौता करके हल तो चलाना पड़ेगा, खेती तो अपनी करनी पड़ेगी। अब पहले वे देख लिया, अभी ना देख लेंगे, कोई नहीं करना तो फिर लड़ाई लड़ लेंगे, हमारे तो आदत पड़ रही। हम लोग आपके क्षेत्र में पूरे एक्टिव हैं। ककरौली के जो किसान हैं, ठीक है, खतौली के जो किसान हैं, या जोली के जो किसान हैं जो आरएलडी को पसंद करते हैं, वो कह रहे हैं भाई हम तो अपनी वोट नोटा को देंगे। भाई उनकी बहुत अच्छी सोच है, उनकी बहुत अच्छी सोच है। ये कह रहे हैं अगर जयंत चौधरी अकेले चुनाव लड़ते तो हम उनको वोट देते, लेकिन अगर वो भाजपा के साथ गए हैं तो हम जयंत चौधरी के साथ नहीं हैं। आप लोग कोई भी नोटा उठा की तो कोई वो नहीं, जो भी जिसकी जो सोच है कि उसके बारे में क्या कह सकते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले क्या जयंत चौधरी ने निर्णय सही लिया है? समय के अनुसार तो भाई सही लिया है, जिसमें अखिलेश ने इतना बड़ा नुकसान करा,
तो उसके हिसाब को देखते हुए तो सही दिया है। क्या नुकसान करा अखिलेश यादव ने? अखिलेश यादव ने नुकसान लोकसभा की तो छोड़ दो, विधानसभा में ही करा था। और विधानसभा में करा उनने को सिंबल तो तुम्हारे रहेंगे, कैंडिडेट आदमी मारे रहेंगे। अब उसके आदमी हम जिता के भेज दिए, फिर बात जो की तू रहेगी। क्या नाम है आपका? राइंदर है जी, कहाँ से आए हैं आप? जिला मेरठ, तहसील मवाना, जिला गाँव भेड़वारा। मवाने से आए हैं आप? हाँ जी, मवाना। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, जो रैली हो रही है, हाँ जी, सबसे पहले मुझे बताइए आप देखने किस आए हैं? 63 साल की उम्र है हमारी। मैंने अपनी पोती से कहा, बेटे आपकी बार कैसी सरकार है? ने कहा बाबा मोदी जी। मैं कहा क्यों? तो पढ़ाई लिखाई के बारे में मेरी पोती कह रही है खुद। और सुनो, ये जो हमारा समाज आज बटला हुआ है, एक मोदी जी के ऊपर नहीं और योगी जी के ऊपर नहीं, वे हमारे सामने, हमारी जनता के सामने किसान मतलब कांच का फूला भी लाकर खड़ा कर देंगे। हमें ये दरार नहीं है कि लोक दल का है या किसी किसान उसका है या किसी मजदूर का, किसी किसान बच्चा है। हम मोदी और योगी, चाहे वे कांच के फूले को बना के जयंत चौधरी हमारे जो है अजय गठबंधन नहीं। हम तो तुम्हें बता रहे हैं, हमें मोदी योगी दिख रहे हैं। हम और कोई नहीं दिखता आपको? हाँ जी, बाकी और कोई नहीं दिखता? ये हमारे मोदी योगी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार। उसमें चाहे हमारे अंदर, चाहे बिल्कुल गरीब से गरीब घर का या हमारे किसी से किसान कांच का पुला बना के भेज देंगे, हम उसका समर्थन करेंगे, उसे वोट वहीं देंगे। हमारे अखिलेश को हमने मुख्यमंत्री बनाया अपने यूपी का, चाहे बेशक हम हारे हुए हैं, वोट दी या ना दी, पर मुख्यमंत्री तो हमारे भाई अखिलेश भी रहे हैं। पर सबने दे दी भाई, हमने दे दी। क्या हो गया हमारी बहन बेटियों का हैं? काले कंगने पहरा दिए लड़कों को, मुसलमानों को। कबाल कांड हो गया। अजी नहीं, उस तरफ नहीं कहते हम। उस तरफ क्यों नहीं कहते आप? उस तरफ हम यूं नहीं कहते कि हम हिंदू और मुसलमान और सर्व जाति जो परवरदिगार ने हमें बनाई है, हमें अपना भविष्य दिखना चाहिए। किसके अंदर है हमारा भविष्य? कैसा भविष्य दिख रहा है अभी आपको? हमारा भविष्य, हमारे युवा पीढ़ियों को, हमारे बच्चों को, हमारे पोती पोतों को खींच देते हैं स्कूल के सैली करते बाहर से हमारी लड़की बहन बेटियों को। एक कांड देखा मैंने अपने यहाँ खदरी में, एक किसान के घर से 4 पैसे चोरी कर दिए अखिलेश की सरकार में। मेरा नाम योगी बाबा कमलनाथ है। कहाँ से आए हैं आप? मैं डिस्ट्रिक्ट शामली से गढ़ी पुख्ता कस्बे से आया हूँ। सरकार कैसी लगी है? सरकार इस तो बढ़िया, कोई सरकारी नहीं, गुंडा माफिया सब भट में पड़ गए भाई, खुलेआम सो रहे हैं बना जो है भाई। सबको सड़क बढ़िया बन गई, गरीबों के मकान बन गए, सिलेंडर मिल गए, 370 हट गई, रोड बढ़िया गए, 35 हट गई, बहन बेटियों की आप इज्जत बच गई और सुरक्षित है। और क्या नाम, राम मंदिर बन गया यार। सुरक्षित नहीं थे? अरे कहाँ था, पहले चोरों के हाथ में था देश, चोर थे बस। किसानों के खेत के आते खुन्नों तक नजर आवे थे, खून नजर आवा था खेतों में। 3 मटर रिंगा हो गए, 2 मटर रिंगा, कोई मटर हो जाएगा भाई। इतना बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, छोटी मोटी माड़ी मोटी घटना तो हो ही जाएगी, इतनी कोई परवाह बात तो नहीं है। पहले सबसे बड़ा बदलाव क्या लगा 2014 से पहले की अगर मैं बात करूं और 2014 के बाद का देश? आज 2024 चल रहा है, 10 साल लगभग पूरे हो गए, दोनों में क्या बदलाव मानते हैं आप? बदलाव तो भाई विकास का है। देखो सबसे बड़ी बात है, पार्टी या राजनीति कोई भी दल हो जो विकास करेगा वही देश का राजा बनेगा भाई। यहाँ विकास अच्छा हुआ है। देखो रोड थे, वही रोड थे, जो बद दिक्कत थी सभी को आपने भी देखा होगा, आपने भी देखा होगा कैसी थे कि दिन दहाड़े कोई अगर किसान भाई अपनी कोई मंडी से फसल बेच कर रहा तो रास्ते में लूट लेते। आज रोड हाईवे है और चप्पे चप्पे पे पुलिस है, 112 खड़ी, 50 कदम पे 112 की गाड़ी खड़ी, पुलिस फोर्स है। 112 किसकी देन है? ये 112 तो भाई सरकार की देन है। कौन सी सरकार की देन है भाई? ये तो योगी सरकार ही है, योगी सरकार ही है सारी। तो ये तो जो है अब ये तो अब जो जिसने दिया जिसकी सरकार होती है उसी की है भाई। देखो अखिलेश को, हम किसी पार्टी को, हम किसी की बुराई नहीं करते, क्योंकि पार्टी सब है, जो अच्छा काम करता है वो अच्छा नेता होता है। मोदी एक इतना अच्छा देवता है कि देश को एक प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री ऐसे मिले, एक देवता के रूप में मिले हैं। महंगाई मानते हैं आप? महंगाई है देश में? महंगाई तो है भाई, महंगाई वो पहले वही मजदूरी थी, वही मजदूरी 30 रुपए थी, वही 30 रुपए थी मजदूरी, वही 8 रुपए किलो घी था। आज मजदूरी 500-600 हो रही। महंगाई तो है, क्या करा, 2000 भी महंगा हो जाए। ये कह रहे हैं कि महंगाई भी है तो कमाई भी है। हाँ महंगाई है तो कमाई भी है, ऐसी बात नहीं है कि हिसाब है। मजदूर है, अगर वो मजदूर पहले 300 रुपए की मजदूरी थी, 200 रुपए की मजदूरी थी, अब भाई 500 रुपए की मजदूरी अपने कमा के अपना पेट भर लेता है। ठीक है, सरकार इतना बड़ा प्रदेश है और सरकार इस ध्यान पे धीरे धीरे ध्यान रही है, गरीबी हटा रही। पहले वो था क्या, लाइन लग जाती थी,
पहले 2014 से पहले आप सिलेंडर कितने रुपए का खरीदते थे? हैं 2014 देखो महंगाई का साथ साथ तो सब चीज जैसी महंगाई बढ़ी है ऐसे लोगों के रोज। ठीक है, एक मिनट भैया, जैसे महंगाई बढ़ी है तो रोजगार बढ़े नहीं बढ़े? भाई रोजगार, मेरी सुनो बात, महंगाई बढ़ी, रोजगार करने वाला करना क्या है, हमें तो वही किसान का आदमी है, मजदूरी करनी, किसान मजदूर आदमी हम। भैया महंगाई बढ़ी, 14 से पहले सिलेंडर 300-400 के करीब था, आज सिलेंडर 1100-1200 रुपए का है। समझ रहे, जो बात सच है वो सच कहो। अभी आपने कहा कि महंगाई बढ़ी तो आय भी बढ़ी, किसानों की आय कितनी बढ़ी? आए बताओ, को एक आदमी बता दो, है किसी से पूछ लो, कते का आय बढ़ी? जीरो है। जीरो। किसान तो खड्डे में। आप मुझे बताइए, क्या किसानों की आय दोगुनी हुई नहीं हुई? जो वादा था मोदी जी। झूठा रहा, नहीं हुई। हम कह रहे हैं इस बात को, नहीं हुई। किसानों की आय एक आदमी कह दे दुगनी हुई हो, कोई सा नेता कह दो नहीं हुई। एक चीज दुगनी हुई, इनकी पेंशन, जितने भी नेता चाहे किसी भी पार्टी का हो, उनकी पेंशन दुगनी हुई, उनकी गाड़ी दुगनी हुई, उनकी संपत्ति दुगनी हुई, उनकी हर चीज दुगनी हुई। आर्मी की पेंशन, इन्हें किसान मजदूरों को सबको मार दिया इन्होंने। ये अंदर की बात निकल रही है क्या अब? अंदर की बात ये अंदर है। सच को सच कहते हो क्या, जोर पड़ रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, देखिए बुरा मत मानिएगा, हम लोग 2022 से क्षेत्र में घूम रहे हैं, आपके बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, ये सब क्षेत्र मेरे घूमे हुए हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब मैं 2022 के विधानसभा चुनाव में जब LRD वालों के पास जाता हूँ, खूब बुराई निकालते थे सरकार की, खूब बुराई। आज जब मैं लोकसभा चुनाव कवर करने जा रहा हूँ, किसी की हिम्मत नहीं है मोदी के खिलाफ कुछ बोलने की। भाई हमने आपसे अभी बताया कि हम चौधरी साहब के आदमी हैं। भाई हम तो जैसे भी कर दें बुराई, हम तो जो कहना था वो अब भी कह दिया, और जो जब कहे किसी ने बुझा होता तो हम जब भी कहते हैं। अभी ये लोग कह रहे हैं कि, एक मिनट, ये लोग कह रहे हैं कि भैया लोग होंगे, हम तो राजनीतिक लोग नहीं, हमें तो हल चलाने वाले अपने पशु पाड़ा। जवाब देंगे भाई, हमारी बात सुनो। तुम्हारे बच्चे कितने हैं? हमारे 2 बच्चे। कहाँ पढ़ते हैं? हमारे बच्चे दोनों ने इंटर करके और मजदूरी कर रहे हैं। मजदूरी एक ने पॉलिटेक्निक ITI पॉलिटेक्निक कर ली, कहीं जॉब नहीं है। क्या नाम है आप? मेरा नाम मास्टर जोगिंदर सिंह धामा, ग्राम बिडवारा, तहसील मवाना, जिला मेरठ का रहने वाला हूँ। हम इसलिए यहाँ आए हैं, एक तो हम अपना थोड़ा यहाँ नरेंद्र मोदी योगी के लिए, एक हमारी सड़क पे बहन बेटी, जो अभी आप कह रहे थे कि भाई उससे पहले सुरक्षित नहीं थी, हाँ उससे पहले सुरक्षित नहीं थी। मैंने हाई स्कूल का इंटर तक स्कूल चला रखा, स्वामी हरियानंद विद्या मंदिर नासरपुर, ठीक है जी। और मैं अभी कह रहे थे कि भाई प्राइमरी स्कूल में इतनी है, नर्सरी में इतनी है, वो 50,000 ले रहा है, वो 2 लाख ले रहा है। मैं खुद अपनी बात बता रहा हूँ, मैं खुद बच्चे को, जो बच्चा है हमारे यहाँ हमारे क्षेत्र में, पूरा तहसील जिला मेरठ जानता होगा, मैं जो फार्म भरता हूँ, सारे काम करता हूँ, जो किसी बच्चे के पास पैसे नहीं रहते, मैं उस बच्चे को फ्री में शिक्षा देता हूँ, नर्सरी स्कूल से देता हूँ। जो गार्जियंस आ गया, उसके 4 बेटी हैं, वो मेरे पास, यदि उसका हस्बैंड का एक्सपायर हो गया, वो कहने लगा कि मेरे बच्चे पढ़ाने बस की नहीं है, मैं उन बच्चों को। इसमें सरकार का क्या रोल है? तो आप अपनी सेवा से कर रहे हैं, इसमें सरकार का क्या रोल है मुझे बताइए। सरकार नहीं, किसकी सरकार का कोई रोल नहीं, सरकार बढ़िया चल रही है। आप मुझे अभी कुछ बात बता रहे थे कि सरकार ने नौजवानों को गड्ढे में ला दिया। हाँ, अब फौजी हैं, हमारे बालक हैं, अपना जने जमीन धर का गए, जने कैसे धर का गए हैं, और उनकी और पेंशन उनकी बंधे नहीं। मुझे एक बात बताओ, जो बुरा नहीं, वो सारी बात ठीक है, इधर आओ मेरे पास, आप इधर जाओ। आप मुझे एक बात बताओ, इतनी बुराई है इनमें, गन्ने पे मूल्य नहीं बढ़ाया, किसान हमारा पशु से परेशान है, तो आप यहाँ रैली में क्यों आए हैं? फिर रैली में देखने को आए? क्या देखना है भाई? क्या देखेंगे रैली में? पब्लिक देखेंगे, कुछ भाषण देगा उसे सुनेंगे। हाँ, अब यही रैली अगर यहाँ अखिलेश यादव की हो जाए तो आओगे? अरे भैया हमें तो भाई डर से तो कोई हो जाओ, हमें तो अगले करे में जोतेगा। छोटे किसान है, 60 साल बुढ़े हैं, उनकी पेंशन पहले बंद ही और अब कटवा दी सब। हाँ, ऐसा क्यों हुआ? क्यों हो रहा हूँ? पेमेंट की बात आई, पेमेंट पहले जी कितना रुका था, किसान अपना माल डालिया या साल भर या 6 महीने 3 महीने हो जाते, अब 7वें 8वें दिन आ रहा है जी। लेकिन ये बात जरूर है, महंगाई बढ़ी, हर सरकार का कुछ ना कुछ नुकसान। महंगाई बढ़ी या रोजगार भी कम हुआ है? रोजगार भी कम हुआ जी। सरकार युवा है, भर्तियों के क्या हाल चाल है? भर्ती जी, यो देखो, जो राज्य के लेवल पे भर्ती हो गए, उस मामले में योगी जो है अखिलेश से बढ़िया, ठीक है जी। लीक करवाने में भी नहीं, लीक हो रहा तो वो तो देखो सरकार बदल रही, लेकिन जो ये चोरी करने वाले वे तो वही है, चेहरा बदल जा वे तो वही है।
उस पर अब इस जब बार बार पेपर लीक हो रहा है तो मुझे आप एक बार बताइए, जो परीक्षा की जो जांच एजेंसी है बार बार उनको वही जांच क्यों दी जा रही है जब बार बार पेपर लीक होता है? फिर नहीं, वो तो गलत होना चाहिए, लेकिन इस बार बहुत यहाँ पे दिल्ली तक बहुत बहुत बड़े सर्किट पकड़े गए हैं जो योगी सरकार की टीम की वजह से पकड़े गए। पहले ये मानते हैं अगली बार पेपर लीक नहीं होगा? पॉजिटिव तो रहना चाहिए, और सरकार से तो ठीक है, हम उम्मीद इस सरकार से उम्मीद कर सकते हैं और सरकार से नहीं कर सकते। इसलिए सरकार से ये उम्मीद कर सकते पेपर लीक होगा अगली बार भी? नहीं होगा पेपर लीक। देखो 10% तो हर सरकार में जाना, 10% बेईमानी से जाने पहले 50% जा रहे थे। पहले तो सपा सरकार में रहती, रातों रात लिस्ट बदल जाती। शिवराज पर लिस्ट आई कि भाई कि इनके पैसे आए ना, अद्धों को कर दो और अद्धे अपना। तो आज भ्रष्टाचार नहीं, आप ये कह रहे हैं? भ्रष्टाचार है, उसे भी रोकना चाहिए सरकार को। आगे सरकार ने रोका क्या है फिर, करा क्या है फिर? देखो 100% तो कुछ होता ही नहीं। आप कह दो कि 100% हो जाएगा। इन्होंने सुधार करा, लेकिन हम आगे भी उम्मीद इन्हें वोट इसलिए दे रहे कि आगे और सुधार करे, जो कमी है उसे पूरी करे। अब यहाँ रैली में आप किस लिए आए हैं, क्या देखने आए हैं आप? तो मोदी जी को देखना आए थे, लेकिन वो ब्लैक शर्ट की वजह से अंदर नहीं जान दे रहे, क्योंकि खतरा जो है कोई ब्लैक शर्ट काट कर कह दे कि काला वो दिखा झंडे दिखाए हैं। अच्छा, आपको मना कर दिया ना जाने के लिए? हाँ जी, मना कर दिया।